बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन 19 नवंबर को अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। भारत की पहली मिस यूनिवर्स ने अब तक शादी नहीं की है और अपनी 2 बेटियों के साथ आलीशान जिंदगी बिता रही हैं। सुष्मिता अक्सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में बनी रहती हैं, खासतौर पर बेटी रेनी सेन को गोद लेने की प्रक्रिया के कारण जो उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसका जिक्र आए दिन होता रहता है। उन्होंने खुद खुलासा किया था कि उन्हें अपनी पहली बेटी को गोद लेने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े थे और उस वक्त उनके पिता ने उनका साथ दिया था। दुनिया उन्हें ग्लैमर, ग्रेस और ब्यूटी की मिसाल मानती है। उन्हें देखकर लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ चमक धमक से भरी है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कितनी मजबूरियां छिपी होती हैं, ये शायद कोई नहीं जानता। मिस यूनिवर्स बनना आसान नहीं और अपने हक के लिए लड़ना तो उससे भी मुश्किल था। आज हम आपको बताते हैं मिस यूनिवर्स की कहानी, जिसने महज 21 साल की उम्र में कोर्ट के चक्कर काटे। इस उम्र में जब लड़कियां सपनों को पंख देती हैं, उस उम्र में उन्होंने अपने हक, अपने अस्तित्व और पिता की छोड़ी हुई संपत्ति के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। बता दें कि सुष्मिता सेन ने कई इंटरव्यूज में अपनी बेटी रेनी को गोद लेने के लिए लंबे प्रोसेस के बारे में बताया है। उन्होंने लंबी कोर्ट लड़ाई के बारे में खुलकर बातचीत की और बताया कि कैसे उनके पिता ने एक्ट्रेस की गोद ली हुई बच्ची को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल मजबूत दिखाने के लिए अपनी संपत्ति उनके नाम साइन करने का फैसला किया था। सुष्मिता सेन इस मामले पर खुलकर बातचीत कर चुकी हैं और उन्होंने बताया है कि ये सब उनके लिए कितना मुश्किल था। 21 साल की उम्र में उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। बता दें कि बातचीत में सुष्मिता सेन ने बताया था कि कैसे उनकी बेटी रेनी को गोद लेने के लिए कानूनी लड़ाई 21 साल की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक चलती रही। उन्होंने साफ साफ बताया कि उन्हें लगातार डर लगा रहता था। उन्हें पक्का नहीं था कि कोर्ट का फैसला किस तरह होगा। सुष्मिता सेन ने आगे बताया कि जब मैं 21 साल की उम्र में कानूनी तौर पर बड़ी हुई तो मुझे पता था कि मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए 21 से 24 साल की उम्र तक कानूनी लड़ाई शुरू हुई। एक बार जब ये शुरू हुआ तो कम से कम मेरी बेटी मेरे साथ फॉरेस्ट केयर में भी थी, लेकिन लगातार इस ट्रॉमा के साथ जीते हैं कि क्या होगा अगर फैमिली कोर्ट ने मेरे फेवर में फैसला नहीं सुनाया। वे बच्चे को वापस ले लेंगे और ये बच्चा मुझे माँ कहने लगा है। मेरे पास एक प्लान था। एक्ट्रेस ने आगे अपने पिता के बारे में बातचीत की और बताया कि उन्हें उनके सपोर्ट की वजह से ये खुशी मिली। इस बारे में बातचीत करते हुए कोर्ट ने उनके पिता से उनके बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट दिखाने के लिए कैसे कहा और सुष्मिता सेन ने बताया कि मुझे अपने पिता पर बहुत गर्व है। मेरे बच्चे उनकी वजह से हैं। ऐसे देश में जहां बच्चा गोद लेने के लिए या तो पिता या पिता जैसा कोई होना जरूरी है। वहीं कोर्ट ने उनसे कहा कि उन्हें मेरे बच्चे को सपोर्ट करने के लिए मजबूत आर्थिक स्थिति दिखानी होगी और उन्हें अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी पर साइन करना होगा। लेकिन मेरे पिता ने कोर्ट से कहा, मैं बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ, इसलिए आप उसका आधा भी ले लेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं अपनी हर चीज पर बिना किसी शर्त के उसके नाम पर साइन करने आया हूँ। सुष्मिता सेन ने आगे बताया कि कैसे कोर्ट ने उनके पिता को चेतावनी दी थी कि एक सिंगल मदर होने के नाते उन्हें कभी कोई लड़का नहीं मिलेगा। हालांकि टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके पिता ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को किसी की पत्नी बनने के लिए नहीं पाला है। वहीं एक्ट्रेस ने आखिर में कहा कि अपनी पहली बच्ची रेनी को गोद लेने के लिए मुश्किल रास्ते के बाद दूसरी बार ये प्रोसेस आसान हो गया जब उन्होंने अलीशा को गोद लिया। बता दें कि उनकी 2 बेटियां हैं, अलीशा और रेनी, जहां पर मैं आपको बता दूं कि दोनों के लिए ही उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत मेहनत की है दोनों को पाने के लिए। हालांकि वो अपनी दोनों बच्चियों के साथ बाहर स्पॉट होती हुई नजर आती हैं, जहाँ पर वो अपनी बच्चियों के साथ काफी खुश भी नजर आती हैं। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।